जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8। ये है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? आ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड शेप एंड अ टाइप ऑफ पॉलीगन दैट हैज़ 4 साइड्स, 4 वर्टाइसेस एंड 4 एंगल्स। तो ये क्या होता है? आपका एक क्लोज्ड शेप एक पॉलीगन होता है जिसमें क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टाइसेस होते हैं और 4 ही एंगल होते हैं। ठीक है, इट्स फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसमें क्या होते हैं, जो फॉर्म होता है ये, इसमें क्या होता है, 4 जो साइड होती हैं आपकी, या हम बोल सकते हैं पॉइंट्स, ये कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या है? ये एक ही लाइन पे नहीं होती, डिफरेंट सेगमेंट पे होते हैं ये। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या। देखो बेटा, ये जो होता है आपका, ये वर्टाइसेस होते हैं, जैसे ए हो गया, वी हो गया, सी एंड डी। ओके, अब क्या होता है, एजेस क्या होती हैं? एजेस ये होते हैं आपके जो किनारे होते हैं, और ये हमारी एक 2D शेप होती है। ठीक है, इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। ओके, ठीक है, तो आपने ये तो पढ़ा होगा क्लास 8th में भी। अब बात करते हैं हम इसमें कुछ बेसिक टर्म्स की। तो जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये डायगोनल्स क्या होते हैं? मान लो अपोजिट वर्टाइसेस को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ये इसके डायगोनल हो जाते हैं, जैसे कि मैंने ए और सी को ज्वाइन कर। तो अब इसमें हम देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, मैंने अगर इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया है तो ये दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसके जो एंगल बने हैं वो कितने? एक तो एंगल डी हो गया, एक एंगल बी हो गया, एक एंगल आपका ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और एक ये, और एक ये बन जाएगा। ओके, तो इस एंगल को हम ले लेते हैं 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। आप नेम भी दे सकते हैं इस एंगल्स का, जैसे एंगल डी ए सी। तो ये एंगल हो गया हमारा क्या? ये एंगल हो गया हमारा 1। और अगर हम एंगल 2 की बात करें तो एंगल 2 क्या हो जाएगा? डी सी ए। इसी तरह से 3 एंगल क्या हो जाएगा? बी ए सी। एंड एंगल 4 क्या हो जाएगा? बी सी ए। ठीक है, तो इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? अब आपने ये तो पता होगा, जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। ओके, तो ए डी सी हो गया। अब इसमें क्या होगा, देखो, एंगल डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब इसी तरह से इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा हमारा? ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें क्या होगा, देखो, इसमें ये होगा हमारा एंगल 3 प्लस एंगल वी प्लस एंगल 4। ठीक है, तो इन सभी का सम कितना होने वाला है? इनका भी 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है वो 180 होता है। अब ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे कितनी? सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से ये एंगल कितने हो जाएंगे? एंगल डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, और इधर से हम ये ऐड कर लेते हैं एंगल 3, एंगल बी एंड एंगल 4। और इधर से हम 180 ऐड कर लेते हैं। तो 180 और 180 का सम कितना हो जाएगा? 360 हो गया। अब यहाँ से देखिए आप, एंगल डी प्लस एंगल 1 एंड एंगल 2, क्या है एंगल 1 एंड 2? हम इनको भी थोड़ा यहाँ से इनको अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि आपका एंगल हो गया 1 प्लस एंगल 3, ओके, प्लस एंगल 2 एंड एंगल 4। तो हमने ये दो एंगल अलग कर लिए हैं, और प्लस एंगल कौन सा हो जाएगा? ये बी इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है? देखो, एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एंगल ए। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए, प्लस एंगल 2 एंड 4 क्या मिलके बना रहे हैं? ये सी। तो ये हो जाएगा एंगल सी। ठीक है, और एंगल डी, एंगल बी तो ऑलरेडी हमारा ये है। तो इन सभी का सम कितना आ गया? 360। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी
इज इक्वल टू 360। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? ये होता है आपका 360। तो ये हमें पता लग चुका है कि इंटीरियर जो एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, उनका सम क्या होता है? 180। ठीक है, ये आ गया। ये आपका एक बेसिक प्रॉपर्टी थी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी। यस, तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले हम उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हमने कल डिस्कस किया था वीडियो में। तो ये क्या था बेटा? ये टाइप्स थे, मतलब क्या क्या टाइप्स हैं, तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज थी। तो सबसे पहले आपका क्या आता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है देखो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ओके, अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। कॉन्ग्रुएंट से मेरा मतलब है यहाँ से क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे इसमें। तो ये और ये, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। इधर से ये और ये एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली और क्या होने वाला है इसमें? एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? जैसे एंगल एम है और एंगल एन है, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180। ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जिनका सम 180 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड ईच डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये बेसिकली आपकी थ्योरम्स हैं ये सभी, बट हमें इनका प्रूफ नहीं देखना, हमें बस इनका रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, यही हमारे लिए सफिशियंट होगा। अच्छा, ये हो गया। तो हमें ये भी पता लग गया जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और एक जो डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देता है। ठीक है, if one of the angle of a parallelogram is right angle then all other angles are right angle and becomes a rectangle। मतलब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसके सभी के सभी एंगल्स कितने हो जाते हैं? 90 के हो जाते हैं, और ये क्या बन जाता है? आपका एक रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में देखो सभी की सभी प्रॉपर्टी आपके पैरेललोग्राम की फुलफिल्ड होंगी। ठीक है, इसमें नया क्या है? बस यही है, इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, या हम बोल सकते हैं वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, और इसके जो डायगोनल होते हैं ये भी बाइसेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से ये है आपका। ठीक है, अब क्या आता है हमारा? अब आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है बच्चों? स्क्वायर में सभी प्रॉपर्टी आपकी रेक्टेंगल की मौजूद होंगी, मतलब अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑल साइड आर इक्वल, डायगोनल्स आल्सो इक्वल, और क्या होगा? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टी इसमें मैंने लिखी हुई हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको देख लेना। ओके, और फिर आता है आपका रैम्बस। अब रैम्बस में क्या होता है? अगर मैं इसको थोड़ा वेंड कर दूं, मतलब इसको डायगोनल से पकड़ूं और ऐसे वेंड कर देता हूं, तो ये हमारा क्या बन जाता है? आपका एक रैम्बस बन जाता है। रैम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब कॉन्ग्रुएंट्स। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, और इसमें दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, रैम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी फुलफिल होती हैं। ठीक है, सभी जितनी भी होती हैं, मतलब अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये आता है रैम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये आपका पैरेललोग्राम होता है जिसमें डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट। ठीक है, तो आपको ये लर्न करना है अच्छे से। अब नेक्स्ट आता है आपका ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम आपने डिस्कस किया है क्लास 8 में, मैं फिर भी बता देता हूँ। तो ये क्या होता है आपका? द बेसिस ऑफ द ट्रेपेजियम आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो जो इसकी बेसिस होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं होता, बस इतनी प्रॉपर्टी है। नो साइड्स एंगल एंड डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इसमें जो एंगल्स डायगोनल्स कोई भी इक्वल नहीं होता। काइट आता है, काइट आपने देखा होगा कुछ इस तरह से होता है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? टू पेयर्स ऑफ साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ, वन पेयर ऑफ डायगोनली अपोजिट एंगल आर इक्वल। मतलब क्या होते हैं इसमें? इसमें देखो क्या होता है, डायगोनली जो एक पेयर होगा एंगल्स का वो इक्वल होगा, दोनों नहीं होंगे। जैसे कि इसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है,
और इसमें क्या होता है, ओनली वन डायगोनल इज बाइसेक्ट बाई अदर, मतलब इसमें एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होता है दूसरे से, ठीक है, और वो कितने पे होता है 90 डिग्री, बस ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब इसी तरह से आता है आपका ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन द सेम रेशियो, मतलब डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को सेम रेशियो में करते हैं। सेम रेशियो से मतलब मेरा क्या है कि ये और ये, ठीक है, मतलब यहाँ से अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है हमारा, तो ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ पी, ठीक है, ये आपका रेशियो इक्वल होगा। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एडजेसेंट एंगल इसके क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। रोम्बोइड क्या होता है, रोम्बोइड भी सेम रोम्बस की तरह ही होता है, बट ये एक पैरेलल होता है, मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है इसमें, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड पैरेलल, और दो एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है, बस ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब ये आपको याद रखना है, रिवाइज करना है अच्छे से, और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। इसमें कुछ, इस चैप्टर में कुछ बेसिक थ्योरम्स भी हैं, और वो थ्योरम्स जो हैं आपकी वो इन्हीं का ही कुछ पार्ट है, मतलब यही सब प्रूफ है उसमें कि भाई आपको बोला जाएगा पैरेललोग्राम है तो ये शो कीजिए कि इसके डायगोनल दो, या अगर एक डायगोनल को हम ज्वाइन करते हैं तो वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है बहुत अच्छे से, बस इतना ही हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम जो इसके बेसिस पे क्वेश्चन है वो करेंगे, ओके। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अब। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।